नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी आज के एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड की लेटेस्ट वैकेंसी है और किस चीज़ की वैकेंसी है। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस क्या रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी सैलरी क्या होगी। इसके फिजिकल के बारे में भी जानकारी है, वो विस्तृत रूप से हम जानेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे इसका ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी आपकी किस चीज़ के बारे में है। इंडियन कोस्ट गार्ड एसी बेंच नंबर 1/2022 वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गजटेड ऑफिसर के 1/2022 बैच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईसीजी ने जनरल ड्यूटी यानी जीडी और टेक्नीशियन जिसमें इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के 50 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किस किस चीज़ की भर्ती है। जनरल ड्यूटी और टेक्नीशियन की भर्ती आपकी, और 50 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 जुलाई से 14 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1/2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा टॉपिक वाइज, और इसके लिए आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड एसी 1/2022 बैच के जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट जीडी की पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 13 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 40 पद हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के हैं। अगर बात करें असिस्टेंट कमांडेंट टेक्नीशियन के तो 3 पोस्ट है वो जनरल के हैं, 4 पोस्ट ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से आपके टोटल 10 पद है। तो इस तरह से क्या है टोटल 50 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी की अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास बी या फिर बीटेक के सभी सेमेस्टर में 60% से अधिक नंबर होने जरूरी है, तथा मैथ्स और फिजिक्स में भी क्या है 60% से अधिक नंबर होने जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उससे पहले अगर आपने 12वीं क्लास में मैथ्स और फिजिक्स में क्या है 12वीं क्लास पास की है 60% अंकों के साथ, तो आप क्या इस फॉर्म को भर सकते हो। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट टेक्नीशियन के लिए क्या है इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए अगर बात करें तो इसके लिए क्या उम्मीदवार के पास 60% नंबरों से ग्रेजुएशन के साथ संबंधित ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने 60% नंबरों के साथ क्या ग्रेजुएशन कर रखी है और अगर आपको क्या डिग्री है आपके पास संबंधित ट्रेड में, तो आप क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करते हैं तो ये एज लिमिट आपकी क्या है पिछले साल के अकॉर्डिंग बताइए मैंने, क्योंकि इस साल के अकॉर्डिंग अभी तक इन्होंने फुल नोटिफिकेशन दिया नहीं है। फुल नोटिफिकेशन आपका 4 जुलाई को आएगा। तो 1 जुलाई 1996 से जिनका जन्म है 1 जुलाई 1996 से लेकर 30 जून 2020 तक, उनके लिए क्या है ये भर्ती है वो योग्य है। आप इस भर्ती के लिए योग्य हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के, तो 4 जुलाई 2021 को क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, तो 14 जुलाई है। फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 14 जुलाई है। एग्जाम डेट की अगर बात करें जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड
असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती है उसके एडमिट कार्ड वो कब से आएंगे, तो 20 जुलाई 2021 से क्या है एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 स्टेज होंगी। फर्स्ट स्टेज में कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद पिक्चर परसेप्शन और डिसीजन टेस्ट होगा यानी पीपी और डीटी होगा। फिर आपका सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। तो आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेज फर्स्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दी गई तारीख और समय पर प्रारंभिक चयन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण और संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण और चित्रधारणा और चर्चा परीक्षण यानी पीपी और डीटी शामिल होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट है वो केवल अंग्रेजी में होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। पीपी एंड डीटी के दौरान उम्मीदवारों से अंग्रेजी में बात करने और चर्चा करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे हिंदी बोलने के लिए स्वतंत्र है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ क्या स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। क्या क्या लेके जाना है आपको वहाँ पे, जो आपने फॉर्म भरा था उसके 2 क्या है आपको फोटोकॉपी साथ लेके जानी है। जन्म सत्यापन की तारीख के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा की अंक तालिका, साथ में 12वीं कक्षा की मूल अंक तालिका और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, बी और बीटेक स्नातक कानून की डिग्री के मूल प्रमाण पत्र और अंक सभी सेमेस्टर और वर्ष के साथ। पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी या फिर कोई अन्य फोटो पहचान पत्र हो। साथ में आपको भारत सरकार के प्रारूप के अनुसार मूल रूप में जातीय प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है और साथ में आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। तो ये चीज़ें आपको अभी से अपनी तैयार कर लेनी है अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये अभी पहला स्टेज चल रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें कौन किस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड से संबंधित। पेपर के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर में परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट यानी पीपी एंड डीटी शामिल होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट है वो केवल अंग्रेजी में होगा, आपका पेपर वो केवल क्या है अंग्रेजी में होगा। अब बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें मेंटल एबिलिटी का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिक, एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, थीम डिटेक्शन, एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, ड्राइवरिंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। इसके अलावा इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अल्फा न्यूमेरिक्स सीक्वेंस पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड और पजल टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें दूसरा होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सिलेबस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम अच्छी आ जाएगा, डिस्काउंट, डेसिमल, एचसीएफ, नंबर सिस्टम इन इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और टेबल एंड ग्राफ से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका पेपर। उसके बाद आपको क्या है पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको क्या है 30 सेकंड के लिए धुंधली वाली तस्वीर दी जाएगी और उसके बाद में छवि की सूक्ष्मताओं को नोट करने के लिए 1 मिनट और दिखाए गए चित्र के साथ उपयुक्त कहानी लिखने के लिए 4 मिनट तक का समय दिया जाएगा। आपको दिए गए 30 सेकंड में इस धुंधली की तस्वीर को ध्यान से देखने की जरूरत है। यानी आपको एक फोटो दिखाई जाएगी, वो धुंधली होगी, या तो उसको पहचानने के लिए बोला जाएगा या फिर उसको क्या है उसके बारे में कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या है टाइम दिया जाएगा। इसके बाद ये आपका स्टेज फर्स्ट था। बात करते हैं स्टेज सेकंड की। जो फर्स्ट स्टेज पास करेंगे उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टेज सेकंड में फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन का। प्रारंभिक चयन पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन बोर्ड है वो एफएसबी की तिथि और स्थान भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट www.joinindiancoastguard.government.in पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम चयन में साइकोलॉजिकल टेस्ट
और ग्रुप टास्क और इंटरव्यू शामिल होगा। इसके बाद आपको क्या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को निकटतम सैन्य स्थल में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा, यानी आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा। इसमें आपकी हाइट वगैरह की फिजिकल की डिमांड है वो क्या क्या है, फिजिकल डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की फिजिकल डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट को क्या 5 सेंटीमीटर फुलानी है, ये ध्यान रखना आपको। वेट है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका मापा जाएगा। अगर बात करें आई साइट की तो आई साइट के लिए 6/6 और 6/9 अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास, 6/6 और 6/6 करेक्टेड विद ग्लास, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी बारे में। तो ICG AC की सैलरी होगी वो होगी आपकी पे स्केल 56,100 रुपये से लेकर 2,05,400 रुपये तक की आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि आज आपका नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए। अगर आप योग्यता रखते हो तो इसके लिए फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करें। और साथ में हमने डिस्कस किया कि ICG AC का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ICG AC का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ICG AC का सिलेबस क्या रहेगा, ICG AC की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।